औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ईद अच्छे से गुज़र गई होगी। तो अब हम शुरू करते हैं सिलसिला जहाँ से रुका था, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है लोकोमोशन इन अर्थ फॉर्म। ये आपकी बुक पेज नंबर 45 पे मौजूद है। तो अर्थ फॉर्म जो है, इसकी मूवमेंट अकॉर्डियन लाइक है। अकॉर्डियन यानी ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक रिदम के साथ म्यूज़िक बजता है, सेम इसी तरह से इसकी मूवमेंट है, एक रिदम के साथ, एक तरतीब के साथ। तो इसमें जो है जो रोल प्ले करते हैं इसकी मूवमेंट में सीटें हैं। सीटें ये ब्रिसल लाइक, ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैं जो एक सेगमेंट के दोनों तरफ मौजूद होते हैं। और फिर मसल्स हैं, ये दोनों इसकी मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। सीटें नीचे इसको ज़मीन में गाड़ के हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जबकि दो तरह के मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं। जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी इनकी वहाँ से नैरो हो जाती है। फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जैसे ये रेड में दिखाया हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल। जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ से बॉडी जो है वो थिक हो जाती है। तो दोनों मसल बारी बारी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। सर्कुलर मसल से बॉडी थिन होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बॉडी फ्लैट हो यानी थिक हो जाएगी उस जगह से। और सीटें जब इसने मूव करना होता है, फर्ज किया ये जैसे ग्रीन एरो लगाया हुआ है कि इधर को इसने मूव करना है, तो पहले अपने ये पिछले वाले ब्रिसल ने ज़मीन में गाड़ देता है ताकि पीछे वाली बॉडी इसकी मूव ना करे। और फिर अपने सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करता है और अपनी बॉडी को आगे पुश करता है। और इस दौरान इसने इस हिस्से के सीटें बाहर निकाल लिए होते हैं, यानी इसका मतलब ज़मीन से निकाल के ये अपने अंदर की तरफ कर लेता है। और जैसे ये कंट्रैक्ट करता है सर्कुलर मसल तो बॉडी आगे को मूव करेगी, यानी पिछले ब्रिसल ज़मीन में गाड़ लिए, अगले निकाल लिए ज़मीन से। और फिर सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे, बॉडी लॉन्गेट होगी और आगे को पुश होगी। फिर जैसे ये आगे पहुंचेगा तो अपने अगले वाले हिस्से के ब्रिसल्स जो हैं या सीटें जो हैं, सीटी, ये ज़मीन में गाड़ देगा और पिछले वाले ये निकाल लेगा। और फिर इस दौरान में इसने अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कंट्रैक्ट करना है और अपनी पीछे वाली बॉडी को आगे की तरफ खींच लेना है। तो इसी चीज़ को इसने बार बार रिपीट करना है और इस तरह से ये आगे को मूव करता रहता है। अगर इसको हम एक्चुअल में मूव करते देखें तो ये इसकी मूवमेंट देखें, ये आगे को हुआ जब थिन था, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट थे। फिर आगे को होने के बाद इसने वहाँ पे सीटें गाड़े और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल की मदद से इसने अपनी पिछले वाली बॉडी को आगे की तरफ खींच लिया। और यही चीज़ इसने बार बार रिपीट करनी है। देखें, जब ये आगे को मूव करता है तो थिन हो रहा है, यानी इसके सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ये आगे पहुंचता है तो अपने सीटें ज़मीन में गाड़ देता है और फिर अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, जिससे ये थिक हो जाता है और आगे की तरफ बाकी बॉडी को खींच लेता है। ये देखिए इस तरह से। तो ये इसी मूवमेंट को अकॉर्डियन मूवमेंट कहा जाता है। एक्चुअली इसके नीचे ये देखें ब्रिसल्स साफ नज़र आ रहे हैं, ये इसकी मूवमेंट का स्टाइल हो गया। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और ये एक स्पेसिफिक रिदम में है जिसको अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से तशबीह दी जाती है। तो ये अर्थ फॉर्म में मूवमेंट होगी, यानी कैचवे में, पंजाबी में इसको गुडोया कहते हैं। फिर लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच जो हैं घरों में पाए जाते हैं, लाल बैग जिसको कहा जाता है। ये बहुत स्विफ्ट वॉकिंग, तेज़ चलते हैं। इसके अलावा मैच्योर जो बड़े अडल्ट कॉकरोच होते हैं ये फ्लाइट भी करते हैं, यानी उड़ते भी हैं, इनके विंग्स होते हैं, पर होते हैं। लेग्स को पहले क्लासीफाई करते हैं तो लेग्स 3, यानी ये इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं इनके चलने का अंदाज़ एक जैसा ही है। 6 टांगें इनकी होती हैं, 6 लेग्स, और ये साइड्स पे इनके मौजूद होती हैं। अब इसको कैसे इन्होंने
क्लासीफाई किया है। तो अब इसमें देखें, एक फोर लेग आगे वाली, एक लेग पीछे वाली, हाइंड लेग। ये जो रेड में दिखाई है इसके मूवमेंट, ये दो, और तीसरी अपोजिट साइड वाली, इसको प्रॉप कहते हैं। ये तीन लेग्स इकट्ठी हरकत करेंगी। और ये ब्लू जो है इसमें भी देखें तो फोर लेग पिछली वाली, हाइंड लेग, और इसके अपोजिट ये प्रॉप। प्रॉप को उर्दू में टेक लगाना कहते हैं। अगर हम रेड की बात करते हैं तो रेड में ये अगले वाली फोर लेग ये पुल करेगी बॉडी को, हाइंड लेग बॉडी को आगे की तरफ पुश करेगी। पुल का मतलब कि खींचना, आगे वाली पुल करेगी, पिछले वाली पुश करेगी, जबकि प्रॉप जो है टेक लगाएगी, बॉडी को इधर को गिरने नहीं देगी। ये आगे को मूव करेगी, जैसे ही ये मूवमेंट आगे को होगी ये रुक जाएंगी, और फिर ब्लू वाली अगली वाली फोर लेग पुल करेगी, पिछली वाली हाइंड लेग पुश करेगी, आगे को धकेलेगी, जबकि अपोजिट साइड वाली प्रॉप उसको टेक लगाएगी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और यही अमल बार बार रिपीट होता रहता है। तो कॉकरोच में भी सेम, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं, क्योंकि कॉकरोच भी इंसेक्ट में आता है, इंसेक्टा में, तो इसी तरह से 6 टांगे हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, यानी ये फोर लेग, ये हाइंड लेग, इसके अपोजिट फिर प्रॉप होगी। इसी तरह से यहाँ पे वाज़ेह है, यानी फोर लेग ये वाली, ये हाइंड लेग ये वाली, और इनके साथ ये दूसरी अपोजिट साइड वाली प्रॉप का काम करेगी। इस तरह से इधर देखें, फोर लेग और ये हाइंड लेग, और इन दोनों के साथ ये अपोजिट साइड वाली प्रॉप का काम करती है। तो इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। ये हो गया कॉकरोच में। और कॉकरोच में जो है वो एक तो लेग्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इनकी मूवमेंट कैसे 3 वेव, प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट है। तो एट ए टाइम 3 टांगें मूव करेंगी, 2 एक साइड की, एक अपोजिट साइड की। तो वेव एंटीरियर साइड से शुरू होती है और प्रोग्रेस बैकवर्ड, यानी आगे से मूवमेंट शुरू होगी और पीछे की तरफ चलती है। यानी ये आगे से मूवमेंट, फिर पीछे की तरफ, इस तरह से आगे से मूवमेंट और पीछे की तरफ ये मूव करते हैं। तो इसके अलावा इनमें तो 2 पेयर्स, तो ये इसको स्पोर्ट बॉडी हो गई, प्रॉप के रेफरेंस से अपोजिट साइड, जबकि ये पुल एंड पुश, बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट आ जाए लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल अपने ट्यूब फुट की मदद से हरकत करती है। तो स्नेल का ये जो नीचे ऊपर शेल होता है, नीचे ये ट्यूब फीट होता है। तो इसको इस तरह से ये मूव करती है, ये क्रॉल करना कहते हैं इसको, क्रॉलिंग। तो वेरी स्लोली मूव करती है अपने फुट की वजह से, ये इसकी मूवमेंट होगी। जबकि आगे है स्टारफिश। स्टारफिश के नीचे ट्यूब फीड्स होते हैं, तो ये सक्शन कप की तरह काम करते हैं। ज़मीन को जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है इसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर पानी होता है, पानी की मदद से ये लॉन्गेट भी होते हैं, अपने ये जो आर्म है इसको लॉन्गेट भी कर लेते हैं। और फिर जैसे ही किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो इस कप में से पानी निकल जाता है और वहाँ पे वैक्यूम रह जाता है। वैक्यूम की वजह से वो इस चीज़ के साथ चिमट जाता है, और जब वहाँ से इसको हटाना होता है तो वहाँ पे पानी फिर भर दिया जाता है, वैक्यूम ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से वहाँ से ये इसको आसानी से हटा लिया जाता है। तो स्टारफिश ट्यूब फीड की मदद से हेल्प कर, यानी इनकी हेल्प की मदद से, यानी मूव करती है हेल्प से। द ट्यूब फीड आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, रेडियल कनाल के, यानी ये इसकी रेडियल कनाल है। इसके दोनों तरफ एक लेयर इधर होगी और दूसरी एक इधर होगी, ये दोनों तरफ की लेयर इकट्ठी नजर आ रही हैं। और ये हर आर्म की टिप तक जा रही होती हैं, एंड तक ये ट्यूब फीड मौजूद होते हैं। ट्यूब फीड एक्सटेंड कर जाते हैं जब इसमें इस आर्म में पानी भरते हैं, तो ये इसको लॉन्गेट कर लेते हैं, आगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ ट्यूब फीड की मदद से इसको पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं।
और फिर पूरी बॉडी को ये वापस उस तरफ को खींच लेती है। यानी ट्यूब फीड एक्सटेंड, जब उसमें पानी भर जाता है, पंप कर दिया जाता है, देन दे फिक्स देमसेल्फ बाय सक्शन कप्स। यानी ट्यूब फीड के ये सक्शन कप से वहाँ से ये देखें, ये सक्शन कप से जोड़ लेते हैं नीचे, फिर बाकी बॉडी को आगे की तरफ खींचते जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आर्म को शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं पूरी बॉडी को इन सर्टेन डायरेक्शन। इस तरह से स्टारफिश किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है और इवन ये स्विम भी करती है। यानी ये इसकी मूवमेंट दिखा रहे हैं कैसे ये ट्यूब फीड की मदद से चल रही है। इसके अलावा ये स्विम भी करती है, पानी में तैरती भी है, ऊपर की तरफ पुश करती है अपनी बॉडी को, पानी को नीचे को पुश करेगी और खुद इसकी बॉडी ऊपर को मूव करती है। तो ये ऊपर को ये इसके ट्यूब फीड देखें, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे चल रही है ये। इसके अलावा ये ऊपर को कैसे मूव करती है, ये भी मूवमेंट अपन ये इस तरह से ऊपर को अपनी बॉडी को ले भी जाती है। ये इसके ट्यूब फीड की मदद से तैरती भी है। ये सारा मूवमेंट होगी स्टारफिश की। अब इसको नाम देते हैं सी स्टार। तो ये लोकोमोशन होगी प्रोटोटिस्टा में और इनवर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट है लोकोमोशन स्केलेटन वर्टिब्रेट्स में। ये अगले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।